केमिस्ट्री एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं. ओके. हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. In uncertainty is, if uncertainty is one of the quantity is maximum, minimum, infinite, zero, then uncertainty in other quantity is minimum, maximum, zero and infinite respectively. Okay. Both dependent variable are measured in same direction or same axis. This principle is applicable to both macro and micro particles, but it is significantly only for microscopic particles. Okay. If two particles have same value of delta x, then their delta p are also equal. According to Heisenberg uncertainty principle, electrons cannot exist inside nucleus, because if it present inside nucleus delta x is equals to 10 to the power minus 15 meter, then uncertainty in the speed is 5.88 into 10 to the power 10 meter per second, very high from the speed of light, which is not possible. Okay. अब देखते हैं कैलकुलेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी. डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई. तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे. ओके. इफ डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू डेल्टा वी, देन डेल्टा वी इज इक्वल्स टू delta x into delta p is greater than or equal to h upon 4 pi, then delta x into delta v is greater than or equal to h upon 4 pi m. Okay. then delta v square is equals to h upon 4 pi m. स्क्वायर इधर आके रूट में आ गया, then 1/2 रूट अंडर h upon 4 h upon pi m. ठीक है. अब दूसरा क्वेश्चन है, a particles of 100 mg milligram is moved with velocity 10% of light. If uncertainty in velocity is 0.001%, then find the uncertainty in position. पोजीशन में अनसर्टेनिटी पूछा गया है. ओके. m गिवन है 100 मिलीग्राम, तो 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 kg. ओके. वेलोसिटी कितना है 10% ऑफ लाइट, तो 10 अपॉन 100 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. अनसर्टेनिटी कितना है, डेल्टा वी इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू द पावर 7 इंटू 0.001%, मतलब 0.001 अपॉन 100. ठीक है. यहाँ से सॉल्व किए तो ये कितना आया, इतना परसेंट. ये जो डेल्टा वी लेते हैं, ये क्या लेते हैं, इतना 100% का. और ये डेल्टा वी क्या होता है, x% ऑफ वी. तो x% ऑफ वी इतना परसेंट है, मतलब 0.00 अपॉन 100 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 7. तो इससे आया 3 इंटू 10 टू द पावर 2 मीटर पर सेकेंड. ओके. then delta x into delta v is greater than or equal to h upon 4 pi m. then delta x is equals to 6.6. हाँ, यहाँ से फिर सॉल्व कर लेंगे. डेल्टा x is equals to h upon 4 pi m इंटू डेल्टा v नीचे आ गया. ठीक है. और h upon 4 pi को लेते हैं हाफ इंटू 10 टू द पावर माइनस 34. ओके. दूसरा क्वेश्चन, an accelerated electron has a speed 5 into 10 to the power 6 meter per second with an uncertainty of 0.02%. The uncertainty in finding its location while its motion is x into 10 to the power minus 9 meter. ठीक है. v is equals to given a 5 into 10 to the power 6, then delta v is equals to 0.02% ऑफ वेलोसिटी लेते हैं, तो 0.02 अपॉन 100 इंटू वेलोसिटी कितना 5 इंटू 10 टू द पावर 6. ठीक है. ये सॉल्व कर लिए. देन डेल्टा एक्स इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई m डेल्टा v. सबका वैल्यू पुट किया, आंसर आ गया. ओके. अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन. द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ. अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ. फाइंड द percentage error in the measurement of its velocity. वेलोसिटी में पूछा है कितना परसेंट एरर होगा, तो डेल्टा एक्स इक्वल्स टू लेमडा डी ब्रॉगली इक्वल्स टू h अपॉन एम वी. अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m. ओके. और ये कितना है, डेल्टा एक्स गिवन है डी ब्रॉगली के बराबर, मतलब h अपॉन एम वी इधर कैंसिल आउट हो गया, h अपॉन m. ओके. then 100 into delta v upon v is equals to 1 upon 4 into 3.14 into 100, तो 8.1% आया. ओके. अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन. एन इलेक्ट्रॉन हैज़ अ स्पीड ऑफ 4 into 10 to the power 5 meter per second if its velocity is accurate up to 10%. If its velocity is accurate up to 10%, then
कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। v कितना है, वेलोसिटी 4 इंटू वेलोसिटी 4 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक्यूरेट अप टू 10%, मतलब अनसर्टेनिटी कितना है, 90%। ओके, देन डेल्टा वी इक्वल्स टू 4 इंटू 10⁵ इंटू 90/100। डेल्टा वी यहाँ से आ गया, देन डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू h/4πm। देन यहाँ से डेल्टा एक्स फाइंड आउट कर लिए। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन है, द एरर इन पोजिशन एंड वेलोसिटी ऑफ मूविंग पार्टिकल्स आर इक्वल। अनसर्टेनिटी इन पोजिशन एंड मूविंग पार्टिकल्स एंड वेलोसिटी ऑफ मूविंग पार्टिकल्स आर इक्वल। ओके, कैलकुलेट द एरर इन मोमेंटम। कैलकुलेट द एरर इन मोमेंटम, डेल्टा पी में पूछा गया एरर। अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू h/4πm। then delta v का square is greater than or equal to h/4πm. delta v is equals to root under h/4πm, half into root under h/πm। पूछा क्या, एरर इन मोमेंटम, तो फिर डेल्टा p is equals to m डेल्टा v, m into हाफ रूट अंडर h/πm। ओके, अब देखते हैं अब क्या आता। इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स। Macroscopic particles apply classical mechanics as they have particle nature. Microscopic particles classical mechanics fail as they have dual nature। तो अब आता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बिहेवियर एक्सप्लेन, न्यू ब्रांच क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू एक्सप्लेन किया गया। ओके, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। क्लासिकल मैकेनिक्स डील्स विथ लॉ ऑफ न्यूटन, laws of Newton। classical mechanics deals with laws of Newton in which old model of atom are based। quantum mechanics deals with Newton's law and dual nature and uncertainty principle। classical mechanics deals with law of Newton in which old model of an atom are based on quantum mechanics deals with Newton's law and dual nature and uncertainty principle। quantum mechanical model of an atom is based on Schrödinger wave equation d2 psi upon dx square plus d2 psi upon dy square plus d2 psi upon dz square plus 8 pi square m into e minus v psi upon h square is equals to 0। d2 psi upon dx square plus d2 psi upon dy square plus d2 psi upon dz square plus 8 pi square m plus 8 pi square m into e minus v into psi upon h square is equals to 0। ठीक है, अब देखते हैं h क्या है। h प्लैंक कांस्टेंट, e हो गया टोटल एनर्जी, v हो गया पोटेंशियल एनर्जी, x y z मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्स वाई जेड एक्सिस, m हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, n हो गया नंबर ऑफ सेल्स जनरली 1, नंबर ऑफ सेल्स जनरली 1, psi इंजन फंक्शन, ऑर्बिट वेव फंक्शन, साई स्क्वायर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी को बताता है, साई स्क्वायर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी को बताता है। ओके, इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन ऑफ स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन, psi engine function and corresponding values of energy is known as engine values। psi 420 ये psi NLM को बताता है, NLM तो यहाँ पे N हो गया 4 मतलब 4, ठीक है, L हो गया 2 मतलब 0 1 2 मतलब ये D को बता रहा, SPD हाँ मतलब ये D को बता रहा मतलब 4D और 0 Z स्क्वायर DZ स्क्वायर मतलब M बराबर 0 NLM तो डैश Z स्क्वायर मतलब 4D Z स्क्वायर को बता रहा, ठीक है। psi represent orbital, psi has no physical significance but psi square gives probability of finding electron 3D dimension space around nucleus where probability of finding electrons is maximum is known as orbital। 3D space around the nucleus where probability of finding electron is 0 is known as node। node दो तरह का होता है, रेडियल और स्फेरिकल नोड, जिसका रेडियल और स्फेरिकल नोड जिसका फॉर्मूला है n-l-1 स्फेरिकल और रेडियल नोड, और दूसरा है एंगुलर नोड, इसका फॉर्मूला है l। एंगुलर नोड l के बराबर होता है, एंगुलर नोड l के बराबर होता, रेडियल और स्फेरिकल नोड
n minus l minus 1, n minus l minus 1, रेडियल और स्फेरिकल नोड n minus l minus 1 और एंगुलर नोड l के बराबर, ठीक है। टोटल नोड n minus l minus 1 प्लस l कैंसिल आउट हो गया, देन बचा क्या n minus 1। टोटल नोड इक्वल्स टू n minus 1, टोटल नोड इक्वल्स टू n minus 1, रेडियल और स्फेरिकल नोड n minus l minus 1 और एंगुलर नोड l हो गया, और टोटल नोड n minus 1, टोटल नोड n minus 1, ठीक है। सेल के इनसाइड है सबसेल, सेल के इनसाइड है सबसेल, सबसेल के इनसाइड है ऑर्बिटल। रेडियल और स्फेरिकल नोड n minus l minus 1 और एंगुलर नोड हो गया, एंगुलर नोड हो गया l के बराबर, ठीक है। रेडियल और स्फेरिकल n minus l minus 1 और टोटल नोड हो गया n minus 1, ठीक है। अब आता है by solving Schrödinger wave function we will have many answer in form of psi, only those solution of psi are acceptable, appreciable solution to wave equation, that is physically possible solution must have certain properties. appreciable solution to wave equation, that is physically possible solution must have certain properties. Psi must be continuous, finite and single value, okay. Probability of finding electron overall the space from plus infinite to minus infinite must be equal to 1, okay. From solution of Schrödinger equation we get many value of psi, but all value of psi may not be significant value of psi are called Eigen function, and the corresponding energy values are called Eigen values. Important features of quantum mechanical model of atom. Important features of quantum mechanical model of atom. The energy of an electron in an atom is quantized. The energy of an electron in an atom is quantized. Exact position and velocity of an electron cannot be determined simultaneously. The energy of an electron in an atom is quantized. The energy of an electron in an atom is quantized. Exact position and velocity of an electron can be determined simultaneously. Exact position and velocity of an electron cannot be determined simultaneously. Energy of an electron in an atom is quantized. Yes, बिल्कुल सही है. Q is equals to n ही होता, ठीक है. और एनर्जी भी इलेक्ट्रॉन का क्वांटाइज्ड है, ठीक है. Exact position and velocity of an electron cannot be determined simultaneously. Wave function is storehouse of all information of an electron. Mathematically, psi is a wave function, and physically, psi is the amplitude of an electron wave. Mathematically, psi is a wave function, and physically, psi is the amplitude of an electron wave. What will be minimum value of n to accommodate G subcell? What minimum value of n to accommodate G subcell? Minimum value of n to accommodate G subcell. तो G subcell के लिए सब अगर L4 होगा, L जो है हमेशा n 0 to n minus 1 होता, तो n minus 1 मिनिमम पूछा है, मिनिमम n, तो n minus 1 बराबर एस पी डी एफ जी. जी कितने पे आया? एस पी डी एफ जी 0 1 2 3 4 4, मतलब L बराबर 4 है, तो फिर n minus 1 बराबर 4, तो n बराबर 5, ठीक है. उसके बाद आता ऑर्बिटल वेव फंक्शन. ऑर्बिटल वेव फंक्शन साई बराबर साई आर डॉट साई थीटा कॉमा फाई. साई क्या है? ऑर्बिटल वेव फंक्शन है साई. साई आर है. रेडियल वेव फंक्शन डिपेंड अपॉन डिस्टेंस, डिपेंड अपॉन एन एंड एल, ठीक है. फिर ये साई थीटा और फाई क्या है? एंगुलर वेव फंक्शन डिपेंड अपॉन एंगल, डिपेंड अपॉन एल एंड एम, ओके.
फाइंड टोटल नंबर ऑफ नोड इन 3p 2s 4d 5f. Find total number of node in find total number of node in 3p 2s 4d 5f. 3p n बराबर 3 है तो टोटल नोड n माइनस 1 3 माइनस 1 2 हो गया, ठीक है. n यहाँ पे 2 हो गया तो टोटल नोड 2 माइनस 1 1 हो गया. 4d n 4 हो गया, टोटल नोड 4 माइनस 1 बराबर 3. 5f n हो गया 5 तो टोटल नोड 5 माइनस 1 बराबर 4. ओके हाँ, तो फाइंड टोटल नंबर ऑफ नोड होता है n माइनस 1, ठीक है. 3 पे में n क्या है 3 तो 3 माइनस 1. ओके, हम मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स आर प्रेजेंट इन 5s 5p 5d सब में तो n तो सेम ही है तो n माइनस 1 सबका सेम है. ऑल हैव सेम नंबर ऑफ नोड्स. ओके, द नंबर ऑफ रेडियल एंड एंगुलर नोड इन 4d ऑर्बिटल आर रिस्पेक्टिवली. रेडियल n माइनस l माइनस 1 होता और फिर एंगुलर l इज इक्वल्स टू होता. यहाँ पे 4d 0 1 2 s p d मतलब l बराबर कितना हो गया 2 0 1 2 l बराबर 2 तो एंगुलर नोड तो 2 हो गया और फिर रेडियल n माइनस n कितना है 4 4 माइनस 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1 1 इंटू आंसर हो गया, ठीक है. The number of atomic orbitals from the following having 5 radial nodes is dash. The number of atomic orbital from the following having 5 radial nodes is dash. 7s 7p 6s 8p 8d. 7s 7 minus 0 minus 1 रेडियल पूछा है. द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल फ्रॉम द फॉलोइंग हैविंग 5 रेडियल के बारे में पूछा गया है. रेडियल होता है n माइनस l माइनस 1. ओके, तो यहाँ पे n हो गया 5 5 माइनस 0 माइनस 1 बराबर 6. सबको फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, जिसमें 5 है. सेकेंड क्वेश्चन है द सर्टन ऑर्बिटल हैज़ n इक्वल्स टू 4 ml इक्वल्स टू माइनस 3. Then the number of radial nodes in this orbital is dash. Number of radial node के लिए n चाहिए और l चाहिए. n तो गिवन है 4, l फाइंड आउट करते हैं. n 4 है और m यहाँ पे 3 है और l क्या होता है 0 टू n माइनस 1 मतलब 0 टू 3 तो यहाँ पे l 3 लिया गया तब तो m माइनस 3 आया. हाँ, m क्या होता है प्लस l टू माइनस l टू प्लस l. ओके, तो यहाँ पे l कितना है 3 तो n माइनस l माइनस 1 4 माइनस 3 माइनस 1 बराबर 0. ओके, हम देखते हैं ग्राफ. ये जब एक राउंड बनता तो इसे कहते हैं 1 फेज, फिर नीचे जब जाता सेकंड, फिर ये 1 फेज हुआ. ओके, साइन का स्टार्ट होता 0 से तो यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 फेज 4 राउंड है 4 फेज. कोसाइन का स्टार्ट होता वाई एक्सिस के आधे पर से, ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 हो गया. नंबर ऑफ फेज 5. ग्राफ ऑफ साई आर वर्सेस आर फाइंड एस ऑर्बिटल एंड पी ऑर्बिटल. साई आर इसे कहते हैं रेडियल वेव फंक्शन और आर कहते हैं डिस्टेंस ऑफ रेडियस. आर होता है डिस्टेंस ऑफ रेडियस. एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल. एस साई आर कोसाइन वेव, एस ऑर्बिटल के लिए कोसाइन वेव डिनोट करते हैं कोसाइन वेव, और पी ऑर्बिटल के लिए साइन वेव. एस ऑर्बिटल के लिए कोसाइन वेव और फिर पी ऑर्बिटल के लिए साइन वेव. नंबर ऑफ फेजेस इक्वल्स टू n माइनस l. दोनों में सेम है, ठीक है. एज आर इंक्रीजेज peak of graph decreases in successive phases. Okay, last phase psi r will not touch the r. दोनों में सेम है, ठीक है. सिर्फ ये याद रखना एस के लिए कोसाइन वेव लेंगे, और पी के लिए साइन वेव लेंगे. ओके, साई आर यहाँ पे 1s n बराबर 1 और यहाँ पे l बराबर 0 हो गया क्योंकि s के लिए l बराबर, तो n माइनस l बराबर 1 माइनस 0 1 हो गया. तो यहाँ पे बस एक फेज है और ये s था तो यहाँ पे कोसाइन यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये टच लास्ट वाला नहीं करता. ओके, ये कोसाइन मतलब s के लिए 1 2 3 4 5, ये 5 कितना
एन हो गया 5, 5 माइनस एल कितना होता है, एस के लिए 0 होता है, तो 5s 5s हो गया, ठीक है। साई आर, ये भी एस के लिए, कोसाइन के लिए, तो 1 2 3 4 4s, ठीक है। अब ये साइन का ग्राफ है, वो था कोसाइन, अब ये साइन का ग्राफ है, मतलब ये पी के लिए और ये 1 है, तो यहाँ पे n बराबर 2 होगा, तब तो l बराबर 1, तो n माइनस l बराबर 2 माइनस 1, तो ये 1 बना, ठीक है। अब देखते हैं ग्राफ ऑफ साई स्क्वायर आर, ग्राफ ऑफ साई स्क्वायर आर वर्सेस आर for s orbital and p orbital, for s orbital and p orbital, psi square r बराबर r square r radial probability density, radial probability density, probability of finding an electron along a point in a straight line, finding of probability of finding of electron along a point in a straight line. Psi square r cannot be negative for s और p, क्योंकि psi square जब भी किसी चीज़ का स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव आ जाता है, इसलिए psi square cannot be negative. all the rest point are same. ओके, s के लिए कोसाइन था, ठीक है, और फिर p के लिए साइन बनता है, ओके, n माइनस एल, तो यहाँ पे ये 2 है, तो 2s के लिए तो 2 ही बना, ओके, 3s के लिए 3, और 3p के लिए n बराबर 3 l बराबर 1 हो गया, तो 3 माइनस 1 बराबर 2, इसलिए यहाँ पे ये बस 2 ही बना, ओके। अब देखते हैं ग्राफ ऑफ 4 पाई r स्क्वायर डी आर साई स्क्वायर आर एंड आर फॉर एस पी डी एंड एफ ऑर्बिटल, पाई r स्क्वायर डी आर साई स्क्वायर आर रेडियल डेंसिटी फंक्शन आर डी एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन अ सेल ऑफ थिकनेस डी आर. RDF is always sine wave. RDF is always sine wave for all orbitals. Number of phase is equals to n minus l. Number of phase is equals to n minus l. Last phase सबसे पहले थी RDF is always sine wave, ठीक है, for all orbitals. Number of phase is equals to n minus l. Okay, last phase RDF will not touch r. Okay, as r increases, peak of graph increases in successive phase. Okay, RDF cannot be negative क्योंकि साई स्क्वायर है, तो स्क्वायर हो गया तो ये तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये 3s हो गया, तो ये 1 2 3 है, ये 3s का भी हो सकता है, या फिर 4p का भी हो सकता है क्योंकि 4 माइनस 1 इसको 3 हो जाता, या फिर 5d का भी हो सकता है क्योंकि n माइनस 2 इक्वल्स टू 3 हो जाता, ओके। 6f का भी हो जाता, 6 माइनस 3 इक्वल्स टू 3 हो जाता, इसलिए ओके। और ये आगे जाते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, ठीक है। अब देखते हैं क्वांटम नंबर दिस आर द सेट ऑफ 4 नंबर विच गिव्स अस कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन n l m s. n is equals to 1 to infinite, ठीक है, l is equals to 0 to n minus 1, m is equals to minus l to plus l, s is equals to plus half और minus half, ओके। n हो गया 1 to infinite, l हो गया 0 to n minus 1, m हो गया minus l to plus l, s हो गया s बराबर प्लस हाफ और माइनस हाफ, ओके। ये क्या था 4 n l m s. सबसे पहले देखते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n से डिनोट करते हैं, प्रपोज्ड बाय नील्स बोर, गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट एनर्जी सेल और ऑर्बिट टू विच एन इलेक्ट्रॉन बिलोंग, ठीक है। n इज नॉट इक्वल्स टू 0, n इज नॉट इक्वल्स टू नेगेटिव, n इज नॉट इक्वल्स टू फ्रैक्शन। जैसे सेल हो गया k l m n, तो इसके लिए 1 2 3 4, ठीक है। r इक्वल्स टू r नॉट इंटू n स्क्वायर बाई जेड होता है, n स्क्वायर बाई जेड होता है, n इंक्रीज कर रहा तो यहाँ पे r भी इंक्रीज कर रहा, रेडियस ऑफ एटम इंक्रीज कर रहा, साइज ऑफ एटम इंक्रीज हो रहा, r इक्वल्स टू r नॉट n स्क्वायर बाई जेड। n इंक्रीज हो रहा तो होल्ड ऑन न्यूक्लियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये डिक्रीज हो रहा, n इंक्रीज हो रहा, साइज इंक्रीज हो रहा। ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम mvr is equals to nh upon 2 pi, mvr is equals to nh upon 2 pi और nh पे रैकरिंग, ठीक है। mvr is equals to nh upon 2 pi, mvr is equals to nh upon 2 pi और nh पे रैकरिंग भी से कहते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सेल is equals to n स्क्वायर, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सेल is equals to n स्क्वायर,
total number of electrons in cell is equals to 2n square. Total number of orbitals in cell, total number of orbitals in a cell is equals to n square. हाँ, total number of orbitals कितना है in a cell is equals to n square. Total number of orbitals in a cell is equals to n square. Total number of electrons in a cell is equals to 2n square. Total number of orbitals in a cell is equals to n square. और कितना इलेक्ट्रॉन है सेल में? 2n square. ओके, अब आता है एजिमुथल क्वांटम नंबर, और ये एंगुलर ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम कितना है? nh/2π. ओके, एजिमुथल क्वांटम नंबर और सब्सिडरी क्वांटम नंबर एल से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोपोज्ड बाय Sommerfeld. Give us information about subcell. Give us information about subcell types of line in H spectrum. Give us information about subcell present within the cell. Give us information about subcell present within the cell. L इसको सबसे पहला देखते हैं. अगर और ये L होता कितना है? 0 to n-1. L अगर 0 है तो सबसेल S, L अगर 1 है तो सबसेल P, 2 है तो D, 3 है तो F, 4 है तो G. ओके, नंबर ऑफ सबसेल विद इन द सेल, नंबर ऑफ सबसेल विद इन द सेल इक्वल्स टू n. सेल नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ L के बराबर होता. ठीक है, नंबर ऑफ वैल्यू बराबर होता इसके n के बराबर होता नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ L. हाँ, गिवन सेल इज represented as NL. Given subcell is represented as NL. Or example 3p. Given subcell is represented as NL. Given subcell is represented as NL. Example 3p. तो n हो गया यहाँ पे 3 और l हो गया 1. ओके, l always less than n. L, हाँ, क्योंकि n-l होता ही है n-1 तक, तो L कैन नॉट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू n. नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इन सबसेल इज इक्वल्स टू 2l+1. नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इन सबसेल इज इक्वल्स टू 2l+1, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल इज इक्वल्स टू 2 × 12+1 इज इक्वल्स टू 4l+1. क्या बोलेंगे? हंस रही थी और क्या बोलेगी? नोबेल प्राइज जितने वाला काम क्या बोला वो? ये पापा क्या भेजे हैं? सिटी राजस्थान हाउस बिल्डिंग नंबर. अच्छा, यही है ना, देख लो यही आएगा. पिन कोड नंबर चेक कर लो. हाँ, पिन कोड बदल देते हैं. 8 बालनगर, करतारपुर एरिया कॉलोनी, बालनगर, महेश नगर, गोपालपुर. एडिट का ऑप्शन है, कॉपी कर लेते हैं. क्या कि इसके भी उसमें देखे थे 30, 20, 15 तो HDFC का जो आया था उसमें. मम्मी बोली मेरे में व्हाट्सएप ना है. पापा बोले है ना, तो चलाएगा था. मम्मी बोलते हैं मेरा व्हाट्सएप नंबर क्या है? नंबर है भाई, नंबर 30, 20, 15. हाँ, हमको दे रहे थे ज्ञान. अपना रिकॉर्डिंग ऑफ किया है, फोन कर. सेकेंड है एनर्जी. सिंगल इलेक्ट्रॉनिक और मल्टी इलेक्ट्रॉनिक. सिंगल इलेक्ट्रॉनिक में देखेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन में तो टोटल इलेक्ट्रॉन 1 होगा, जैसे हाइड्रोजन हो गया He+, Li2+, B3+. ओके, एनर्जी ओनली डिपेंड अपॉन n. n इंक्रीज कर रहा है तो एनर्जी भी इंक्रीज हो रही. इफ n इज सेम देन एनर्जी इज ऑल्सो सेम. एनर्जी इज ऑल्सो सेम, क्योंकि एनर्जी n इंक्रीज होगी तभी एनर्जी इंक्रीज होगी. ओके, जैसे 1s 2p 1s 2s 2p. 1s कम, इससे ज़्यादा 2s, और 2s और 2p बराबर है, क्योंकि n इक्वल है तो फिर एनर्जी भी बराबर. ठीक है, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक में कैसे देखेंगे? एनर्जी डिपेंड्स अपॉन बोथ n एंड l. बोरे रूल. n+l जिसकी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी. इफ़ n+l सेम देन n जिसकी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी. फॉर एग्जांपल 1s 2s 2p 3s 3p. 1s का हो गया 1, इससे ज़्यादा 2, इससे ज़्यादा 3, इससे ज़्यादा 3s
फिर इसका 3 हो गया, इसका 4 हो गया। ओके, अब देखते हैं शेप। ये शेप्स के बारे में बताता एल। अगर 0 है तो सबसेल एस और शेप स्फेरिकल। अगर एल 1 है तो सबसेल पी और शेप डम्बल। अगर एल 2 है तो सबसेल डी, शेप डबल डम्बल। अगर एल 3 है सबसेल एफ तो शेप कॉम्प्लेक्स। ओके, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम mvr is equals to root under l into l plus 1 to h upon 2 pi. Angular orbital angular momentum, orbital angular momentum mvr is equals to root under l into l plus 1 into h upon 2 pi. Root under l into l plus 1 into h upon 2 pi और रूट अंडर l into l plus 1 into h बार। l अगर 0 है सबसेल s और वाइटल एंगुलर मोमेंटम 0 हो गया, ठीक है। l अगर 1 है सबसेल p और वाइटल एंगुलर मोमेंटम रूट अंडर 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू एच अपॉन 2 पाई, ठीक है। और वाइटल एंगुलर मोमेंटम हो गया रूट अंडर l इंटू l प्लस 1 इंटू एच अपॉन 2 पाई और फिर ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम एन एच अपॉन 2 पाई। ओके, ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है। अब आता मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम से डिनोट करते ये बताता ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स और गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्बिटल। ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्बिटल proposed by Zeeman and Lande. It gives information about the orientation of electron within the subcell. It gives information about orientation of electron within the subcell from which an electron belong. M is equals to minus L2 plus L represented by N L M X. N हो गया सेल, L हो गया सबसेल, M हो गया ऑर्बिटल, X हो गया ऊपर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, L अगर 0 है सबसेल S, M is equals to माइनस L2 प्लस L, तो ये तो 0 ही रह गया। ओके, नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1। अगर L 1 है तो यहाँ पे सबसेल P और M हो गया -1 0 प्लस 1। और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना हो गया 1 2 3, ठीक है। जब L 2 है तो फिर सबसेल D हो गया -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 5। फिर जब L 3 है तो सबसेल F हो गया -3 -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, नंबर ऑफ ऑर्बिटल 7 हो गया। ओके, एस जब m इक्वल्स टू 0 है तो फिर टोटल ऑर्बिटल्स 1 है। p जब px py pz तो यहाँ पे 3 हो गया, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 3। +1 और -1 हो सकता है px का, तो फिर py का -1 और +1, बट pz का हमेशा ऑलवेज 0 ही होगा। ओके, वैसे d का dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर हमेशा 0 होगा, ठीक है। और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान लेते हैं +2, तो डी एक्स वाई का -2, डी वाई जेड का +1, तो फिर डी वाई जेड का -1। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना है 5। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स बताता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर साइज ऑफ ऑर्बिटल बताता, साइज ऑफ ऑर्बिट और ऑर्बिटल बताता प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एजोमिथल क्वांटम नंबर शेप ऑफ ऑर्बिटल बताता और स्पिन क्वांटम नंबर डायरेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता। ठीक है, तो ओरिएंटेशन कौन बता रहा, मैग्नेटिक ओरिएंटेशन बता रहा, मैग्नेटिक ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन द सबसेल। और फिर ये कह लो ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल बताता मैग्नेटिक। क्वांटम नंबर, ओके, अब देखते हैं क्वांटम नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ m बराबर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्लस L2 माइनस L2 प्लस L। नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ m इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स माइनस L2 प्लस L। एवरी सबसेल कंटेन वन ऑर्बिटल विथ m इज इक्वल्स टू 0। number of values of m is equals to number of orbitals minus L2 plus L. Every subcell contain one orbital with m is equals to 0. Every subcell contain one orbital with m is equals to 0. Representation of orbital is equals to n l m. Example 4dz square। n हो गया 4, l हो गया 2, m हो गया 0, ठीक है। नंबर ऑफ
number of orbitals in a cell is equals to n square. Number of orbitals in a cell is equals to n square. Number of orbitals in a cell is equals to n square. Number of electron in a cell is equals to 2n square. Number of orbitals in a cell is equals to n square. Number of orbitals in a cell is equals to n square. Number of orbitals in a cell is equals to n square. Yes, number of electron in a cell is equals to 2n square. ठीक है, फिर आता सेल अगर 1 है तो फिर सब सेल नंबर के बराबर होता, हाँ, और फिर ऑर्बिटल्स माइनस L2 प्लस L, ऑर्बिटल्स कितना होता है n स्क्वायर. ठीक है, 1 है, सब सेल S हो गया, तो इसमें ऑर्बिटल 1 एक ही ऑर्बिटल होता और उस एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन. ओके, अगर सेल 2 है तो यहाँ पे 2 सब सेल है, 2s 2p, ऑर्बिटल्स 4 हो गए. ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन. यस, सेल 3 है तो फिर सब सेल भी 3 हो गया, 3s 3p 3d. यस, ऑर्बिटल्स 9 हो गए और 18 इलेक्ट्रॉन. ओके, अब देखते नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबसेल. 12 प्लस 1. Number of orbitals in a subcell 12 plus 1. Number of electron in a subcell 2 into 12 plus 1. ओके, सबसेल अगर ऐसा है तो L 0 हो गया. नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 1. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स था ना 12 प्लस 1, तो 2 इंटू 0 प्लस 1 तो 1 हो गया. ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4L प्लस 2 तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया. ये था नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबसेल 12 प्लस 1. ओके, अब देखते हैं स्पिन क्वांटम नंबर एस से इसे रिप्रेजेंट करते हैं. हम प्रपोज्ड बाय उलबैक एंड गोल्डस्मिथ. This quantum number is not derived from Schrödinger wave equation but theoretically proposed. This quantum number is spin quantum number. This quantum number is not derived from a Schrödinger wave equation but theoretically proposed. This quantum number tells us orientation of electron in an orbital. This quantum number tells about orientation of electron in the orbital. S plus half है तो ये अप स्पिन हो गया क्लॉकवाइज, डाउन स्पिन ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर इज क्वांटम मैकेनिकल टर्म. इट इज़ नॉट एनी क्लासिकल analysis. For the sake of simplicity, S represent spin of an electron. ठीक है, म्यू इज अप्रॉक्स हम लोग लेते हैं 0.75 हाँ ग्रेटर दैन एन. म्यू क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर. म्यू इज टू रूट अंडर एन इंटू एन प्लस 2. एन हो गया नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. मैग्नेटिक मोमेंट म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट. म्यू इज टू रूट अंडर एन इंटू एन प्लस 2. ठीक है, एग्जाम्पल म्यू इज टू 5.75 मतलब एन इज टू 5 होगा क्योंकि म्यू इज अप्रॉक्स 0.75 ग्रेटर दैन एन. पैरामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट वीकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड. डायामैग्नेटिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपसेंट. डायामैग्नेटिक में हाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपसेंट, सारा पेयर्ड होता है डायामैग्नेटिक में. यह वीकली रिपल टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड. प्लस हाफ एंड माइनस हाफ आर quantum mechanical spin. Plus half and minus half are quantum mechanical spin. Spin multiplicity 2s plus 1. Spin multiplicity 2s plus 1. Spin multiplicity 2s plus 1. और फिर स्पिन एंगुलर मोमेंटम रूट अंडर एस इंटू एस प्लस 1. रूट अंडर एस इंटू एस प्लस 1 इंटू एच अपॉन 2 पाई और रूट अंडर एस इंटू एस प्लस 1 टू एच बार. ठीक है, अब देखते हैं रूल्स फॉर राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. रूल्स फॉर राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. Pauli exclusion principle. An orbital can accommodate maximum number of 2 electron in opposite spin. ये पॉली हो रहे थे, पॉली
Pauli exclusion principle, an orbital can accommodate maximum number of two electron in opposite spin. No two electron in an atom can have same value of all the four quantum number. जैसे 5s2 है तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और सेकेंड इलेक्ट्रॉन में देखते हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन n इक्वल्स टू दोनों में 5 है, l इक्वल्स टू दोनों में 0 है, m इक्वल्स टू 0 दोनों में, बट अगर s एक में प्लस हाफ है तो दूसरे में माइनस हाफ होगा, तो डिफरेंट हो गया. यस, पॉली बोले थे डिफरेंट होगा, मतलब एन ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट मैक्सिमम नंबर ऑफ टू इलेक्ट्रॉन इन ऑपोजिट स्पिन. ठीक है. और एफ-बॉब प्रिंसिपल ये था, इन अ ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन फिल करना है. ठीक है. सबसे पहले वन, इसका एक ट्रिक है, एस एस पी एस पी एस एस पी एस पी, फिर एस डी पी एस डी पी, एस 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 पी एस पी, एस डी पी एस डी पी, एस एफ डी पी एस एफ डी पी. ठीक है, ये ट्रिक है इसका. और एस को स्टार्ट करना है 1 से लिखने के लिए. ठीक है, 1, और फिर पी को स्टार्ट करना है 2 से, डी स्टार्ट विथ 3, एफ स्टार्ट विथ 4. ओके. An orbital S P D F can have maximum number of two electron only. An orbital S P D or F can have maximum number of two electron only. Subcell number of orbital, maximum electron in subcell. Subcell S है, number of orbital 1. Subcell S, number of orbital 1, number of orbital 1. Maximum electron in subcell, maximum electron in subcell 2, maximum electron in subcell 2. P, number of orbitals हो गया 3. S था सबसेल, S सबसेल था तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1 है इसमें. ठीक है. मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन सबसेल 2. ये सबसेल में हुआ, हाँ, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन सबसेल. और अगर ऑर्बिटल में पूछा, ऑर्बिटल में तो 2, हाँ, ऑर्बिटल में 2, ये सबसेल है. ठीक है, ध्यान देना. और P है तो 3, P है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 3 हो गया. P में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 3, हाँ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 3 2 जा 6. ओके. फिर D, सबसेल D है, D सबसेल में कितना हो गया इलेक्ट्रॉन इन सबसेल, तो ये 5 होता नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, 5 2 जा 10. ओके. F में 7 और 7 2 जा 14. ठीक है. ये सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन सबसेल, सबसेल में ये हो रहा है 14 ये. बट अगर ऑर्बिटल में पूछा, ऑर्बिटल में तो 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकता. ठीक है. फिर उसके बाद हुंड्स रूल जो आता, पहले ये पढ़ लेते हैं. 1s हाइड्रोजन के लिए 1s 1, 2h हीलियम के लिए 1s2, 3rd एलाई लिथियम के लिए 1s2, 2s1, 4b बेरिलियम के लिए 1s2, 2s2, 5th b बोरॉन के लिए 1s2, 2s2, 2p1, सबके लिए ऐसे लिखते जाएंगे. ठीक है. NLM, हायर वैल्यू ऑफ n, ये बताता पीरियड नंबर. ठीक है. नेचर ऑफ लास्ट रिटर्न ऑर्बिटल, ये बताता ब्लॉक. फिर ग्रुप नंबर S, नंबर ऑफ, कैसे देखते हैं, नंबर ऑफ ns इलेक्ट्रॉन. ठीक है. p 12 प्लस नंबर ऑफ np इलेक्ट्रॉन, तो उसे ग्रुप पता चल जाएगा. अगर d में इलेक्ट्रॉन है तो फिर n-1 d इलेक्ट्रॉन प्लस ns इलेक्ट्रॉन. ओके. f ऑर्बिटल में अगर है तो फिर ग्रुप नंबर 3 होगा. हाँ, ये तो हमेशा ऑलवेज ग्रुप 3. जैसे फ्लोरीन का एग्जांपल लेते हैं, 1s2, 2s2, 2p5, तो फिर ये 2 है, n इक्वल्स टू हाइस्ट, तो इसमें 2 है, तो ये सेकेंड पीरियड का है. ओके. 12 प्लस 5 कितना हो गया 17, तो ये 17th ग्रुप में है. और लास्ट में p है तो फिर ये p ब्लॉक में. ओके. अब देखते हैं, जैसे 26 Fe आयरन हो गया, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. तो फिर n हाईएस्ट कितना है 4, तो फिर 4th पीरियड में. ओके. लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में, d ऑर्बिटल में, तो ये d ब्लॉक का है. और d ब्लॉक में कैसे काउंट करते हैं ग्रुप, तो s का इलेक्ट्रॉन और d का इलेक्ट्रॉन, तो 6 + 2 8, 8th ग्रुप का है. ओके. अब देखते हैं थर्ड आता, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी. हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, पॉल्स बोले थे, पॉली था, हाँ, पॉली था. एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन ही ज़्यादा से ज़्यादा रह सकता है, और वो दोनों ऑपोजिट स्पिन में. ठीक है. और फिर ऑफ-बॉब प्रिंसिपल था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन फिल करना है. ओके. अब आता है हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी. अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इन ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम ड्यूरिंग फिलिंग ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैविंग सेम
having equal energy, no pairing takes place until each orbital can accommodate single electron. अच्छा हुंड्स बताए पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, देन उसके बाद पेयरिंग होगा. सारे ऑर्बिटल में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन, देन पेयरिंग अकर्स. ओके, ये हुंड्स बताएं. हुंड्स रूल फॉलो देखते हैं. ये जैसे 7n नाइट्रोजन है तो यहाँ पे p, तीनों अलग अलग है, तीनों में एक एक है, तो यस यहाँ पे फॉलो हो रहा है. दो में सेम स्पिन का, एक में अपोजिट स्पिन का है, नहीं हुंड्स रूल फॉलो नहीं हो रहा. एक में ही दो डाल दिया फिर एक दूसरे में एक, ये भी नहीं फॉलो हो रहा है. ओके, हुंड्स रूल एक में पहले सब में एक एक भरना है सभी ऑर्बिटल में, एंड देन पेयरिंग स्टार्ट करना है. ये हुंड्स बोले थे पेयरिंग का. ओके, अब देखते हैं शेप ऑफ ऑर्बिटल्स. विद द हेल्प ऑफ रेडियल wave function and angular wave function we will get shape of orbitals as subcell spherical symmetry m is equals to 0. wave function की वैल्यू सेम है. हाँ, यहाँ पे नोडल प्लेन अपसेंट है, नोडल प्लेन अपसेंट इन एस सबसेल, क्योंकि इसके चारों बगल है इलेक्ट्रॉन. पी सबसेल की बात करें तो पी एक्स पी वाई पी जेड, पी एक्स एम इज टू -1, पी वाई एम इज टू +1, पी जेड इज टू एम, पी जेड में एम इज टू 0 ऑलवेज. ओके, अब अगर पी एक्स है तो एक्स वाई प्लेन में तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. एक्स वाई ये सॉरी ये पी एक्स है, पी एक्स है ये, तो एक्स में तो इलेक्ट्रॉन है. तो फिर वाई जेड क्या है? नोडल प्लेन. वाई जेड हो गया नोडल प्लेन. नोडल प्लेन जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता. ये पी एक्स है, एक्स में तो है, तो क्या हो गया? नोडल प्लेन वाई जेड, वाई जेड. ओके, ये पी वाई है, मतलब वाई में इलेक्ट्रॉन है, तो एक्स जेड हो गया, एक्स जेड हो गया नोडल प्लेन. यहाँ पे जेड में है, पी जेड में है इलेक्ट्रॉन, तो फिर एक्स वाई हो गया नोडल प्लेन. ओके, अब देखते हैं डी और वाई. डी सबसेल, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, ये दोनों क्या है? ऑन द एक्सिस है, ऑन द एक्सिस है, ऑन द एक्सिस है. डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये ऑन द एक्सिस. और इन बिटवीन एक्सिस डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, ये इन बिटवीन द एक्सिस है, इन बिटवीन द एक्सिस. ओके, नोडल प्लेन, नोडल प्लेन की बात करें तो फिर ये डी एक्स वाई जो है, डी एक्स वाई नोडल प्लेन, इसका नोडल प्लेन क्या हो गया? डी एक्स वाई का वाई जेड और एक्स जेड, क्योंकि वाई और एक्स में तो है, तो फिर एक्स जेड वाई जेड. ओके, तो नंबर ऑफ नोडल प्लेन कितना है? 2. डी जेड स्क्वायर की बात करें तो फिर यहाँ पे 0 नोडल प्लेन बट इट हैज़ 2 कॉनिकल एंगुलर नोड, बट इट हैज़ 2 कॉनिकल एंगुलर नोड. ओके, नोडल प्लेन कितना है? 0. अब डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की बात करें तो एट 45 एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस यहाँ पे प्रेजेंट होता, तो 2 हो गया. ठीक है, एक्स जेड की बात करें, डी एक्स जेड में है इलेक्ट्रॉन, मतलब वाई एक्स और जेड सॉरी एक्स जेड में है. हाँ, तो वाई एक्स और वाई जेड में नहीं है, तो 2 हो गया. डी वाई जेड में है, तो मतलब एक्स वाई एक्स जेड में नहीं है इलेक्ट्रॉन. ओके, अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल ग्रुप 18 है. टोटल ग्रुप 18 है, पीरियड 7 है. एस ब्लॉक 1 और 2 ग्रुप आता. हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बैरियम, रेडियम. ठीक है, ये दोनों एस में है और एस में NS12 आता. ठीक है, डी ब्लॉक का एलिमेंट देखते हैं, ये 3 से 12 तक आता. डी ब्लॉक एलिमेंट N-1, D 1 to 10, NS12. ओके, स्कैंडियम ये यहाँ से 3 से 12 है. स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम 21, SC स्कैंडियम 22, TI टाइटेनियम 23, वैनेडियम 24, Cr क्रोमियम 25, Mn मैंगनीज 26, Fe आयरन 27, Co कोबाल्ट 28, Ni निकल 29, Cu कॉपर 30, Zn जिंक. स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम, वैनेडियम, नायोबियम, टेंटलम, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, मैंगनीज, टेक्नीशियम, रीनियम, आयरन, रुथेनियम, ऑस्मियम, कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम, कॉपर सिल्वर गोल्ड, जिंक, कैडमियम, मरकरी. ओके, अब 13 से 18 तक ये पी ब्लॉक आता है. यहाँ पे NS2 NP 1 to 6. ठीक है, 13 ग्रुप 13 का जो 5th बी, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम 14, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन लेड 15, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ 16, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टैल्युरियम, पोलोनियम 17, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन 18, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन. ओके, अब देखते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स.
डिजेनरेट ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स हैव सेम एनर्जी, ऑर्बिटल्स हैव सेम एनर्जी, एक सबसेल के सारे ऑर्बिटल्स डिजेनरेट होते हैं इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबिलिटी बताता, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से स्टेबिलिटी पता चलता। नॉवल गैस लिखते हैं, फिर उसके बाद आउटर वैलेंस सेल, आउटर वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन, फर्स्ट सेल का अगर तो फिर सेकेंड है हीलियम, इसमें 8 जोड़ो तो नियन, फिर 8 ऐड करो तो क्रिप्टन, फिर 8 ऐड करो हीलियम में, 8 ऐड करोगे नियन, हीलियम नियन 2 फर्स्ट पीरियड में, सेकेंड हीलियम आता नॉवल गैस में, सेकेंड पीरियड में 10 नियन, थर्ड पीरियड में 18 AR आर्गन, फोर्थ पीरियड में 36 KR क्रिप्टन, फिफ्थ पीरियड में 54 XE जेनन, फिर सिक्स पीरियड में 86 RN रिडन। 8 जोड़ो, 8 8 18 18 32 32, 8 8 8 8 18 18 32 32। ओके, ये मैजिकल नंबर है। पीरियड number of any element, period number of any element by its atomic number belong to that period to which next novel gas belong. Okay, D block elements की बात करें तो n-1 D1 to 10 ns1 2। फोर्थ पीरियड 3D सीरीज, फोर्थ पीरियड 3D सीरीज से देखते हैं। डी ब्लॉक हो गया n-1 D1 to 10 ns1 to 2। ओके, फोर्थ पीरियड 3D सीरीज, फोर्थ पीरियड को 3D सीरीज कहते हैं। स्कैंडियम, प्लेटिनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, यहाँ पे 2 एक्सेप्शन है, 24 से क्रोमियम में AR 3D5 4S1 और यहाँ पे कॉपर AR 3D10 4S1। मैग्नेटिक मोमेंट और स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट और स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, म्यू इज इक्वल्स टू रूट अंडर n इंटू n प्लस 2, म्यू इज इक्वल्स टू रूट अंडर n इंटू n प्लस 2। n हो गया नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, म्यू इज इक्वल्स टू रूट अंडर n इंटू n प्लस 2, म्यू इज इक्वल्स टू रूट अंडर n इंटू n प्लस 2। n हो गया नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कॉपर की अब अगर बात करें अगर तो फिर यहाँ पे AR 3D10 4S1, हाँ 29 भी एक्सेप्शन है, 24 और 29 एक्सेप्शन है, 29 में भी 3D10 4S1, 3D10 4S1। हाँ, तो यहाँ पे म्यू इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 1 है तो म्यू इक्वल्स टू रूट अंडर 1 इंटू 1 प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पे √3 आया। ओके, क्रोमियम AR 3D5 4S1 तो यहाँ पे n इक्वल्स टू 6 है। ओके, 11 n सोडियम। ठीक है, वैसे ही फाइंड आउट कर लेंगे। हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर स्टेबल ड्यू टू सिमेट्रिक बिहेवियर। और सेकेंड है एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी कैसे फाइंड आउट करते हैं? समेशन ऑफ n-1, समेशन ऑफ 5-1 इक्वल्स टू समेशन ऑफ 4 + 3 + 2 + 1 इक्वल्स टू 10। ओके, अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट अलाउड? n इक्वल्स टू 3 और l क्या होता है 0 to n-1। तो एक ऐसा है यहाँ पे जो कि n के बराबर है, ये पॉसिबल नहीं है, तो यही वाला पॉसिबल नहीं है। और m क्या होता प्लस l से -l और s होता +½ और -½ ओके, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डिजेनरेट ऑर्बिटल्स आर, डिजेनरेट ऑर्बिटल्स में है, मतलब हाँ अगर p का है तो फिर 2px 2py 2pz में, अगर n इक्वल्स टू 2 है तो n सबके लिए सेम होना चाहिए और 2px 2py 2pz, तो इसको कहेंगे ये ऑल 3 ऑर्बिटल्स आर डिजेनरेट हैव सेम एनर्जी इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी, एक सबसेल के सारे ऑर्बिटल्स डिजेनरेट होते हैं। तो n इक्वल्स टू 3 l इक्वल्स टू 1 हो गया, नहीं n इक्वल्स टू 3 l इक्वल्स टू, दोनों में n सेम होना चाहिए, n दोनों का सेम है, ठीक है, तो दोनों का l भी सेम होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे 2px हो गया अगर, तो फिर यहाँ पे p है n सबके लिए 2 हो गया और l 1 हो गया, तो सेम तो होना चाहिए, तो यहाँ पे डिफरेंट है, नहीं होगा, इन दोनों में सेम है, n सेम है, इसमें n अलग है, तो ये नहीं होगा, तो ये वाला होगा n सेम है, इसका l सेम है। 3D हाँ 3D के सारे डिजेनरेट होते हैं। ओके,
अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, द फॉलोइंग क्वांटम नंबर आर पॉसिबल फॉर हाउ मैनी ऑर्बिटल्स, the following quantum number are possible, the following quantum number are possible for how many orbitals, n is equals to 3, l is equals to 2 and m is equals to plus 2, n is equals to 3 है तो l is equals to 0 1 2 तीन होगा, ठीक है। l कह रहा है 2 होगा, 0 और 1 को कट कर दो 2 बचा, m प्लस 2 का क्या क्या होगा, m प्लस 2 प्लस 1 0 माइनस 1 माइनस 2, ओके। m प्लस 2 किसके लिए होगा, बस एक के लिए। नंबर ऑफ फॉलोइंग करना पॉसिबल, हाउ मैनी ऑर्बिटल्स, बस एक ही ऑर्बिटल ऐसा होगा, ठीक है। अब देखते हैं, इफ़ एन इलेक्ट्रॉन हैज़ स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1, इट कैन नॉट बी प्रेजेंट इन, अगर क्या है स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ है, ठीक है, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1 है, अगर L1 लेते हैं तो ये P के लिए लिखा था और यहाँ पे M -1 0 प्लस 1 होता है, यस इसमें -1 आ गया, जब D के लिए लिए तो भी आ गया, M प्लस 2 प्लस 1 0 -1 -2 तो -1 इसमें भी आ गया, F में भी आ गया, बट अगर S के लिए लिखते हैं तो यहाँ पे L इक्वल्स टू 0 हो जाता और M इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे -1 नहीं आ पाया, ठीक है। फॉर एजीमुथल क्वांटम नंबर L इक्वल्स टू 2, फॉर एजीमुथल क्वांटम नंबर L इक्वल्स टू 2, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी 2 into 12 plus 1, 2 into 12 plus 1, यहाँ से आंसर आ गया, ठीक है। the total number of electron that can be accommodated in all the orbitals having principal quantum number 2 and azimuthal quantum number L, तो फिर सीधा L गिवन है तो L से फाइंड आउट कर लेते हैं, 2 into 12 plus 1, 2 into 12 plus 1, okay। the Schrodinger wave equation for hydrogen atom is psi 2s is equals to 1 upon 4 root 2 pi 1 upon a naught की पावर 3 by 2 into 2 minus r upon a naught into e की पावर minus r upon a naught, where a is Bohr's radius. If the radial node in 2s be at r naught, then r naught would be equal to, ये हो गया नोड क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0, नोड क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0, साई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, हाँ तब तो 0 होगा क्योंकि नॉर्मल पूछा है, तो साई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये 0 कब होगा, जब ये अगर माइनस किए 0 आ गया तो 2 माइनस आर अपॉन ए नॉट इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से आर आ गया, ठीक है। फॉर हाइड्रोजन एटम क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है, अरेंज 3s 3p 3d इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, यहाँ पे तो बस आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो होता है वो n पे डिपेंड करता है, n सबका सेम है तो एनर्जी सबकी सेम होगी, ओके। द अफबॉ प्रिंसिपल implies that a new electron will enter an orbital for which n plus 1 value is minimum. The Aufbau principle implies that a new electron will enter an orbital for which n plus l वैल्यू इज मिनिमम, जिसमें कम होगा पहले तो उसमें इंटर करेगा बाद में हाई में इंटर करेगा, यस। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एक्सप्लेन द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि पॉली को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 रह सकता है और वो दोनों ऑपोजिट स्पिन का, पॉली यही एक्सप्लेन करता है, यस। ऑफ बॉय एक्सप्लेन करता कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन रखा जाएगा, ठीक है, ये पॉली हो गया, ऑफ बॉय हो गया, लास्ट आता और तीसरा आता हुंड्स रूल, जिसमें बताया जाता है कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सारे ऑर्बिटल में भरा जाएगा एंड देन पेयरिंग स्टार्ट होगी, जब सारा ऑर्बिटल एक एक इलेक्ट्रॉन सब में भर दिया जाएगा देन पेयरिंग स्टार्ट होगी, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे था पॉली, तो फिर उसमें 2 इलेक्ट्रॉन तो कम से कम चाहिए शो करने के लिए, क्योंकि ऑपोजिट स्पिन शो करना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, ठीक है। फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Ni2 प्लस आयन, तो Ni का क्या होता है 28 निकल होता है, तो Ar आर्गन 18 हो गया, फिर 4s2 3d 8 18 Ar आर्गन, हीलियम नियन आर्गन क्रिप्टन, तो अभी यहाँ पे n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 भराएगा तो 4s 18 भरा चुका है 10 और भरना है 4s और 3d, तो यहाँ पे 2 तो यहाँ पे 8 हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बाहर पहले कहाँ से निकलेगा 4 है तो 4 से पहले निकलेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो यहाँ निकल का तो ये हो गया 4s2 3d 8, Ni2 प्लस का पूछा था, Ni2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन s से निकल गया तो 3d 8, 3d में कितना भरा है 1 2 3 4
5 6 7 8, n इक्वल्स टू 2, 2 अभी भी खाली, तो म्यू इक्वल्स टू रूट अंडर 2 इंटू 2 प्लस 1, क्योंकि रूट अंडर n इंटू n प्लस 1 होता, हाँ रूट अंडर n इंटू n प्लस 1 होता, तो यहाँ से आंसर आ गया रूट 6। ओके, दिस चैप्टर इज़ नाउ ओवर, सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सॉरी, लास्ट में थोड़ा सा गलत था, म्यू इक्वल्स टू रूट अंडर n इंटू n प्लस 2 होता, तो म्यू इक्वल्स टू रूट अंडर n यहाँ पे 2 है, तो 2 इंटू 2 प्लस 2। ओके, थैंक यू।